आपने कहा इन दोनों फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव पूरी तरह फेल साबित। नमस्कार भाइयों। तो कल से एक चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि ईशान किशन और श्रेयस के अय्यर के साथ बहुत गलत हुआ। तो वो बीसीसीआई ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया है। तो उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए प्लस में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और जडेजा को रखा है, रविंद्र जडेजा को ए प्लस में। तो ए प्लस में जो होता है उसको हर हर साल जो है बताया गया ऐसा कि 6 करोड़ रुपए बीसीसीआई देती है सालाना की, जो ए प्लस में होता है। तो ए प्लस में आपने सुना है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और जडेजा, ये ए प्लस में रखे गए हैं बीसीसीआई द्वारा। और केवल ए में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, सिराज, केएल राहुल, गिल और हार्दिक ए ए कैटेगरी में रखे गए हैं। और बी कैटेगरी में है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल। ये खिलाड़ी जो है बी कैटेगरी में। और सी के हैं जो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरे को कोई एक बात ये समझाए कि जो सबसे ऊपर वाली ए प्लस है रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये ए प्लस में है। मेरे को एक बात बताओ, रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, विराट कोहली भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और रविंद्र जडेजा भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन ऐसा क्या कर दिया है जो कुलदीप यादव को ये भी तो तीनों फॉर्मेट खेलता है, इसके साथ कैसी नाइंसाफी कर दी? भाई ये भी तो तीनों फॉर्मेट खेलता है, रोहित, कोहली, जडेजा और बुमराह खेलते हो तो ये नहीं खेलता है। लेकिन इसके लिए नियम अलग से क्यों लाया? इसके लिए नियम अलग से क्यों कर दिया? जब ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो कुलदीप भी खेलता है, लेकिन कुलदीप को बी कैटेगरी में रखा है। कितना बड़ा छल, कितना बड़ा छलावा ये बीसीसीआई कर रही है। और ए में अश्विन, रविचंद्रन अश्विनी, मोहम्मद शमी, सिराज, केएल राहुल और गिल। तो ये बताओ, ये रविचंद्रन अश्विन जो है केवल टेस्ट मैच खेलता है, और टेस्ट मैच खेलता है उसको ए कैटेगरी में रखा है। और कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट खेलता है तो उसको बी कैटेगरी में रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी है उसको तुम ठीक ठाक रखोगे, उसको मनमर्जी अपने हिसाब से रखोगे। जो प्लेयर तुम्हें नहीं भाता है बीसीसीआई, उसको तुम अपनी मर्जी से रखते हो। ये कहाँ की ये कहाँ का इंसाफ है? भाई रखो तो सबको एक तार रखो, एक तार सबको रखो। लेकिन ये ऐसा थोड़ी नहीं, तुम अपने खिलाड़ियों के साथ ही गद्दारी करते हो बीसीसीआई। और ये बीसीसीआई में जो अधिकारी बैठे हैं, ये कैसा निर्णय करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। भाई अश्विन जो है केवल टेस्ट मैच खेलता है, वो एक कैटेगरी में। और ये सूर्य कुमार यादव जो है उसको बी कैटेगरी में रखा है। T20 का नंबर 1 बल्लेबाज उसको बी कैटेगरी में रखा है, और अश्विन को रखा है ए कैटेगरी में। तो ये भेदभाव है, भेदभाव है प्लस कितना बड़ा छल है। इसीलिए ये सोशल मीडिया पर लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। तुम वहां तो खिलाड़ियों को चुनने नहीं देते हो, 11 में उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलीज किया, इसमें भी नाइंसाफी हो रही है। कुलदीप यादव जो है प्रीमियर बॉलर, उसको ए प्लस में होना चाहिए, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलता है और तीनों फॉर्मेट का अच्छा खिलाड़ी है।
उसको क्यों नहीं रखा? समझ में नहीं आता है। बताओ। अब ए कैटेगरी में हार्दिक पांड्या और है। ये बताओ, हार्दिक पांड्या तो टेस्ट मैच नहीं खेलता है, नहीं खेलता है ना, फिर वो ए कैटेगरी में कैसे आ गया? जब वो टेस्ट मैच खेलता ही नहीं है हार्दिक पांड्या, तो ए कैटेगरी में कैसे आ गया? हुँ? क्योंकि हार्दिक पांड्या तुम्हारा आदमी है, बीसीसीआई। वो एक कहावत होती है ना कि अपना बांटे तो रेवड़ियां अपने को ही देगा। अपना बांटता है तो रेवड़ी सबसे ज्यादा अपने को देता है। वही तुम्हारा हिसाब है। तुम्हारा खिलाड़ी अगर होगा तो तुम उसको ए कैटेगरी में रखोगे। इस बात का जवाब दो कि कुलदीप यादव को ए प्लस में क्यों नहीं रखा? उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी कुलदीप यादव ने जो उसको ए कैटेगरी में नहीं रखा? और हार्दिक पांड्या बाहर है 6 महीने से, उसको ए कैटेगरी में रखा है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कुलदीप यादव के साथ। फिर लोग कहते हैं कि तुम सवाल उठाते हो। जब नाइंसाफी होती है तो मजबूरी में मेरे को आना पड़ता है, फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा कोई काम सही होता ही नहीं है। अभी उसके साथ चल हुआ टेस्ट मैच में कुलदीप यादव के साथ 40 ओवर के बाद उसको लगाया जाता है। कितना बड़ा छल हो रहा है। इतना प्रीमियर बॉलर कोई 40 ओवर के बाद कप्तान लगाएगा? नहीं लगाएगा। ये सिर्फ भारत में ही असंभव है। ये भारत में ही हो सकता है। चलो वो श्रेयस अय्यर ठीक जैसा भी है, लेकिन बैट्समैन है, उसने अभी 500 रन बनाए थे विश्व कप में। उसको वो बिल्कुल भी खराब हो गया। वो तो स्पोर्ट चार्ट वाला है सुअर। उसकी वजह से मैं श्रेयस अय्यर के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका हक मार दूं, उसके बारे में बोलूं ना। उसने जब 500 रन बनाए हैं श्रेयस अय्यर ने, उसको कहीं भी जगह नहीं दी, उसको कोई रखा ही नहीं। और ईशान किशन का तो तुमने कैरियर चौपट कर ही दिया, तुम तो उसके पीछे ही पड़े हो। वो 200 रन मारे तो भी अगले मैच में बैठे, लगातार 450 मारे तो अगले मैच में बाहर करो उसको। वो तुम्हें पसंद नहीं, राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं। कोई तुम्हारा काम सही नहीं। ये सूर्या जो है बी कैटेगरी में कैसे आ गया? हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में और सूर्या बी कैटेगरी में। कुलदीप यादव बी कैटेगरी में और हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में। ये केएल राहुल कहाँ से घुस गया? इससे ये साफ साफ पता लगता है कि जो तुम्हारा बंदा होगा उस उसको तुम अच्छी जगह रखते हो, और जो तुम्हारा नहीं होगा उसको अच्छी जगह नहीं रखोगे। बताओ। तुम ईशान किशन से ये कहते हो कि तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अभी ये बताओ, तुमने उमेश यादव को क्यों किसी कैटेगरी में ही नहीं रखा? उसको, उमेश यादव को किसी कैटेगरी में नहीं रखा। 3 मैचों में 18 विकेट लिए। डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। 18 विकेट लेने के बाद भी उसको इतना बड़ा दंड दे दिया है कि उसको किसी कैटेगरी में ही नहीं रखा, उसको बाहर कर दिया उमेश यादव को। बताओ। और ये प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ से आ गया सी कैटेगरी में? ये उमेश यादव से अच्छा बॉलर है। ये एक ओवर में 26-26 रन देता है प्रसिद्ध कृष्णा। इसको तुमने सी कैटेगरी में डाल दिया। और उमेश यादव उधर 18 विकेट ले रहा, तीन तीन मैचों में, उसको तुमने बाहर कर दिया। कैटेगरी से भी बाहर कर दिया तुमने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। कमाल है तुम्हारी। तुम्हारे निर्णय को बड़ा सलाम है। ये भारत में ही संभव है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। समझ में नहीं आता है। जो ए प्लस में होना चाहिए उसको तुमने सी में, बी में डाल दिया। बताओ।
कोई तुम्हारा वो है ही नहीं, बिल्कुल सच्चाई है ही नहीं, सब भेदभाव भरा हुआ है, ऊपर से नीचे, कोच से लगा के, चयनकर्ताओं से लगा के, बीसीसीआई से लगा के। तो ये हार्दिक पांड्या तुम्हें इतना अच्छा लगता है, बग 6 महीने से बाहर है और ए प्लस में ए कैटेगरी में रखा है। हार्दिक पांड्या को ए कैटेगरी में रखा तुमने। हम्म। अब श्रेयस अय्यर ने बोल दिया कि मुंबई के लिए सेमीफाइनल खेलेगा। हम्म। उसने 500 रन बनाए अभी, उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। कोई तुम्हारा वो नहीं है। ये जो है बीसीसीआई है, चालबाज बीसीसीआई है। दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताना कमेंट में। नमस्कार भाई।